आज हम बात करने वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बेसिकली देखो, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। बेसिकली इसका भी उपयोग जो आपकी सूक्ष्म वस्तु होती है उसको बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं। और इसमें कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। यदि मैं बात करूं सूक्ष्मदर्शी तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक होती सरल, एक होती संयुक्त। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? केवल एक ही उत्तल लेंस होता है और उस उत्तल लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं बेसिकली। जबकि यहां पर 2 उत्तल लेंस होते हैं। पहला होता है आपका अभिदृश्यक लेंस और दूसरा होता है आपका नेत्रिका लेंस। आपके 2 लेंस होते हैं। 2 कितने होते हैं? उत्तल लेंस। पहला उत्तल लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा होता है आपका नेत्रिका लेंस। हाँ, अब देखो, जो आपका अभिदृश्यक लेंस है वो भी क्या है? आपका उत्तल लेंस है। हाँ, तो देखो मैं बना लेता हूं आपका, ये क्या हो गया आपका बेसिकली अभिदृश्यक लेंस। इसे अभिदृश्यक लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली वस्तु के पास होता है। जो लेंस वस्तु के पास होता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। हाँ, और बेसिकली जो दूसरा लेंस होता है वो होता है नेत्रिका लेंस आपका, जो कि थोड़ा जिसकी फोकस दूरी क्या रहती है? अधिक रहती है। जो वस्तु नेत्र के पास, वह लेंस जो कि नेत्र के पास होता है। ये वाला जो नेत्रिका लेंस होगा वो नेत्र के पास होगा बेसिकली। तो बेसिकली ये क्या कहलाता है? आपका नेत्रिका लेंस। और ये क्या कहलाता है? आपका अभिदृश्यक लेंस। हाँ, जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, जिसे मैं एलओ कह रहा हूँ, और बेसिकली जो नेत्र के पास होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलई, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। बेसिकली किसकी फोकस दूरी अधिक होती है? आपकी ये वाला जो आपका नेत्रिका लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। जबकि ये जो आपका अभिदृश्यक लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। हाँ, अब समझना, बेसिकली हमें इस जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसके द्वारा क्या करना है? एक छोटी सी वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको वस्तु को इस प्रकार से रखना है कि वो जो आपका अभिदृश्यक लेंस है उसका जो फोकस है, हम मान लेते हैं उसका फोकस क्या है? आपका F0 है। उसके फोकस से आपको परे रखना है। क्या करना है? उसके फोकस से आपको परे रखना है वस्तु को। बात समझ में आ रही है? इसे हम क्या नाम दे देते हैं? O, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं? E। क्या नाम दे देते? E। E टेंड्स टू I, O टेंड्स टू ऑब्जेक्ट। हाँ, तो बेसिकली यहाँ क्या रखी है? आपकी वस्तु F0 के परे रखी हुई है। हाँ, तो क्या होता है? सबसे पहले हमें इस वस्तु का क्या चाहिए? प्रतिबिंब, जो हमारी क्या देखेगी? आंख देखने वाली बेसिकली इस लेंस के द्वारा। अब आपकी आंख इस लेंस के द्वारा देखेगी और जो आपकी वस्तु है वो इस लेंस के सामने होगी। हाँ, तो बेसिकली इसका हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें भेजनी रहती है? 2 किरणें भेजनी रहती है। तो पहली किरण हम क्या भेज देते हैं? एकदम सीधी भेज देते हैं, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। हाँ, तो बताओ, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से होकर गुजरती है? बेसिकली फोकस से होकर गुजरती है। हाँ, तो मैं मान लेता हूं इसका जो फोकस है वो बेसिकली क्या है? आपका ये है। हाँ, इसका जो फोकस है वो क्या है? आपका इसका मैं मान लेता हूं F'(O). हाँ, यहां से होकर गुजरेगी आपकी क्या? प्रकाश किरण। ये गुजर गई। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और बेसिकली जो किरण कहां से जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी में भेज देता हूं आपके प्रकाशिक केंद्र से। कहां से भेज देता हूं? दूसरी प्रकाश किरण में प्रकाशिक केंद्र से भेज देता हूं। हाँ, तो बेसिकली ये आपकी प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जो कि सीधे चले जाएगी, और एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो कि फोकस से होकर गुजरेगी। इस वस्तु को क्या नाम देता हूं? मैं AB नाम दे देता हूं। हाँ, अब बताओ, ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मिल रही है आपकी दोनों प्रकाश किरणें। इसे हम क्या नाम दे देंगे? A', B'। नाम दे दिया आपकी वस्तु। अब बेसिकली यहाँ पर प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखो, बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है आपको। हाँ, आपको प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त होता है कि ये जो प्रतिबिंब होता है इस नेत्रिका लेंस के कहां पर स्थित होता है? फोकस पे स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है? इस नेत्रिका लेंस के फोकस पे स्थित होता है, मतलब कि फोकस के बीच में होता है। हाँ, प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त होगा अभिदृश्यक लेंस द्वारा इस वस्तु का कि वो इस नेत्रिका लेंस के फोकस के क्या आ जाए? बीच में आ जाए। कहां पे आ जाए? बेसिकली बीच में आ जाए या फोकस के अंदर आ जाए। तो बेसिकली अब ये वाली आपकी वस्तु थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब आ गया आपका ये वाला। अब बताओ, ये वाला जो प्रतिबिंब वो कहां पर स्थित है? वो बेसिकली स्थित है इस प्रतिबिंब के फोकस और किसके बीच में? प्रकाशिक केंद्र के बीच में।
है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। हाँ, तो देखो बेसिकली इसका अब हमें क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ दो लेंस का उपयोग में लाए, तो पहला लेंस से प्रतिबिंब देख लिया, अब क्या देखेंगे, दूसरे लेंस से प्रतिबिंब देखेंगे। तो देखो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली दो प्रकाश किरण भेज देंगे। पहली प्रकाश किरण भेज देंगे मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से भेज दिए मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताओ यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। मैं मान लेता हूं इसका फोकस क्या है आपका, ये है, तो बेसिकली ये कहां से होकर गुजर जाएगी, आपके फोकस से होकर गुजर जाएगी फोकस से होके। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजना पड़ेगा मुझे, प्रकाशिक केंद्र से। तो मैं दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेज दूंगा, इसे प्रकाशिक केंद्र से भेज दूंगा। तो देखना ये दोनों प्रकाश किरणें आगे नहीं मिल सकती कहीं भी, हाँ, लेकिन यदि मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो वो मिल सकती है। हाँ, थोड़ा डायग्राम इस प्रकार से बन गया है कि यदि मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत दूर मिलेगा, तो मैं इसे थोड़ा वो कर लेता हूँ। ये बेसिकली ए डैश है, ये बी डैश है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। और ये वाली जो प्रकाश किरण उसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो बेसिकली यहाँ पर दोनों किरणें क्या हो रही है, आपस में मिल रही है। हाँ, आपस में मिल रही है, और जहां पर भी दो प्रकाश किरणें मिलती है वहां पर क्या बनता है, बेसिकली आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, बेसिकली आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। देखो आपकी वस्तु कितनी सी थी, इतनी सी, लेकिन उसका कितना बड़ा प्रतिबिंब मिला आपको, इतना बड़ा प्रतिबिंब मिला। यदि एक ही लेंस लगा होता तो केवल इतना सा प्रतिबिंब मिलता, लेकिन यहाँ पर कितने लेंस लगे हुए, दो लेंस लगे हुए, तो यहाँ पर हमें कितने प्रतिबिंब मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर दो प्रतिबिंब मिलेंगे। और जो ये वाला प्रतिबिंब होगा, ये हमारा कौन सा प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब। बेसिकली ये देखा जाए तो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी, और ये कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक, क्योंकि ये हमने पीछे बढ़ाया तब मिला ही हमें प्रतिबिंब, जबकि ये वाला हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही किरण मिल गई। तो ये वाला आपका आभासी प्रतिबिंब है और ये वाला आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। हाँ, तो बेसिकली इसे हम नाम दे देते ए डबल डैश, क्या नाम देते, बी डबल डैश। बेसिकली क्योंकि ए डैश है तो ये क्या होगा, ए डबल डैश, क्योंकि यही वाली प्रकाश किरण है। देखो बी डैश तो जैसे का वैसे ही है। हाँ, तो ये क्या हो गया, बेसिकली आपकी वस्तु का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, हुआ प्रतिबिंब प्राप्त। अब बेसिकली हमें क्या करना है, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, हाँ, बेसिकली प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे मैं नाम क्या देता हूं, एफ ई। क्या नाम देता हूं मैं इसे, एफ ई नाम दे देता हूं। हाँ, उसी प्रकार से देखो यहां पर जो है आपका क्या हो रहा है समझना, ये आपकी वस्तु है। ये किसके लिए वस्तु है, बेसिकली इस लेंस एलओ के लिए वस्तु कौन है आपकी, ए बी। हाँ, तो यदि मैं बात करूं इसके लिए बिंब की, किसके लिए, एलओ लेंस के लिए बिंब की बात करूं तो वो क्या होगी, बेसिकली ए बी होगा। क्या होगा, ए बी। लेकिन यदि मैं इस लेंस के लिए बात करूं प्रतिबिंब की तो वो क्या होगा, बेसिकली आपका ए डैश बी डैश। देखो इसके लिए जो प्रतिबिंब है वो क्या है आपका, ए डैश बी डैश। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं एलई लेंस के लिए बिंब की, किसकी बात करूं, बिंब की बात करूं, तो वो बेसिकली क्या होगा आपकी, ये ए डैश बी डैश क्या होगी, बेसिकली आपका ए डैश बी डैश होगी। और जो आपका प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा आपका, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये होगा आपका जो बिंब हो जाएगा, इसके लिए वो होगा ये, और जो प्रतिबिंब होगा वो होगा उसके लिए ये हो जाएगा। देखो यहां से लेके यहां तक की जो भी दूरी है उसे क्या मान लेता हूं मैं, यू नॉट मान लेता हूं। आपके अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इस वस्तु ए बी तक की दूरी क्या मान लेता हूं मैं, यू नॉट, ओ टेंड्स टू ऑब्जेक्ट। हाँ, उसी प्रकार से ये जो आपका अभिदृश्यक लेंस है इसके लिए मैं इसके प्रकाशिक केंद्र से बेसिकली इस प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी है इसे मैं क्या मान लेता हूं, बेसिकली वी नॉट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, बेसिकली वी नॉट। हाँ, उसके बाद बेसिकली इस लेंस के लिए जो आपकी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी है, इसे मैं क्या मान लेता हूं, यू ई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, यू ई मान लेता हूं। तो ये मान लिया मैंने, यू ई मान लिया, यू ई। और बेसिकली जो प्रतिबिंब होगा इस नेत्रिका लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी है उसे क्या मान लेता हूं मैं, वी ई मान लेता हूं। हाँ, क्या मान लेता हूं, बेसिकली वी ई मान लेता हूं। इतनी बात आई समझ में। हाँ, कि इस बेसिकली नेत्रिका लेंस के लिए बिंब आपका ए बी था, तो नेत्रिका लेंस के लिए, सॉरी
अभिदर्शक लेंस के लिए जो आपका बिंब था वो AB था, तो इसके प्रकाशीय केंद्र से इस बिंब तक की दूरी क्या होगी आपकी U0 होगी। इसके इस लेंस के लिए बेसिकली प्रतिबिंब क्या था आपका A', B', तो बेसिकली इस A', B' की इस बिंदु O से दूरी क्या होगी बेसिकली आपकी V0। हाँ, उसी प्रकार से इस नेत्रिका लेंस के लिए जो आपका बिंब है वो क्या है आपका A', B' है, तो इसके प्रकाशीय केंद्र से इस वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी बेसिकली UE। और बेसिकली इस नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है A', B', ये हो गया आपका A', B', तो इसके प्रकाशीय केंद्र से A', B' तक की जो भी दूरी उसे क्या मान लेते VE मान लेते। मान लिए। अब आपको उसी प्रकार से हाँ इतनी चीज मान लिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये जो बेसिकली सरल सूक्ष्मदर्शी है इसके लिए आपको किसका मान ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में वही पूछा जाता है। इतनी बात आई समझ में। हाँ, तो हम बेसिकली ये जो आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी है, या आपकी सरल नहीं है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसके लिए हमें किसका मान निकालना है बेसिकली आवर्धन क्षमता M का मान निकालना है। यहां पर एक बात याद रखना, ये वाला जो आपका लेंस है नेत्रिका लेंस, वो किसकी भांति व्यवहार करने वाला है, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करने वाला है। हाँ, किसकी भांति व्यवहार करेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। ये वाला लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगा। हाँ देखना, अब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इस आपके संपूर्ण संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो देखना, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण होता है फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए हम कितनी परिस्थिति मान लेंगे, दो परिस्थितियां मानेंगे। पहली परिस्थिति, जब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हाँ, मतलब कि ये वाली कौन सी परिस्थिति है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है अभी बेसिकली, कहां से कहां तक की दूरी, आपके यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी बेसिकली आपकी D है। बेसिकली कितनी आपकी D है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये वाला क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। हाँ, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, D है। तो वही परिस्थिति है जब आपका प्रतिबिंब कहां बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता हो। और दूसरी परिस्थिति क्या होगी, जब ये वाला आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां पे बनेगा बेसिकली, अनंत पे बनेगा। हाँ, तो देखना बेसिकली आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। तो देखो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ये हो गया आपका पहला प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है आपका, ये वाला। तो आपको केवल किस पे फोकस करना है, ये वाले प्रतिबिंब पे। तो देखो, ये हो गया आपका अंतिम प्रतिबिंब। इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो बना कोण है वो बेसिकली कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। और इसे हम क्या नाम देते हैं बेसिकली, बीटा नाम दे देते हैं। हाँ, बेसिकली ये वाली जो लाइन है एकदम सीधी होगी। जब आप डायग्राम बनाएंगे अच्छे से कॉपी पे तो एकदम सीधी जानी चाहिए रेखा, और जाएगी भी। हाँ, यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए मैंने थोड़ा ये कर दिया, लेकिन ये जो लाइन है एकदम सीधी जाती है आपकी। हाँ, तो बेसिकली ये हो गया आपका अंतिम प्रतिबिंब। इसके द्वारा बना कोण कितना है, यहाँ पर देख लो आपका बीटा है, बीटा है। उसी प्रकार से फिर क्या आता है नीचे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बना कोण। हाँ, तो बताओ अभी वस्तु कहां पर स्थित है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, नहीं है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। देखो, आपकी वस्तु यहां है, लेकिन हमें वस्तु कहां चाहिए, यहां पर चाहिए, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो हम क्या मानते हैं बेसिकली, प्रतिरूप मानते हैं। तो बेसिकली ये वाली वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे नहीं है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है बेसिकली ये है। तो हम आपकी वस्तु को तो हम नहीं मान सकते यहाँ पर, लेकिन उसका प्रतिरूप मान सकते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, इस वस्तु का जो प्रतिरूप है वो क्या है बेसिकली आपका PQ है। क्या है बेसिकली आपका PQ है। प्रतिरूप मतलब जैसे कि आप रावण का पुतला बनाते हैं, रावण नहीं बना सकते आप, है ना। कृष्ण जी की मूर्ति बनाते, कृष्ण जी नहीं बना सकते आप। आई बात समझ में। तो इस वस्तु AB का क्या बना है हमने, प्रतिरूप बना है। यहाँ पर इसका आकर जितना है उतना ही आकर इसका है, लगभग सेम टू सेम है। तो फॉर्मूला क्या था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, जो कि कितना है बेसिकली, ये है आपका अंतिम प्रतिबिंब A', B', उसके द्वारा बना कोण कितना है बेसिकली आपका बीटा है। बीटा देखो, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कितना है, बीटा है। उसके बाद क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु। देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई आपकी वस्तु, कौन सी वस्तु रखी हुई है, PQ वस्तु रखी हुई है। इस रखी वस्तु PQ द्वारा बना कोण है। तो देखो, हम क्या कर लेंगे, इसे आप मिला दो, यहां से ये मिला दी। ये थी बेसिकली आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु PQ। इसके द्वारा बना कोण यहां पर हम कितना मान लेते हैं बेसिकली, अल्फा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं,
अल्फा मान लेते हैं। हाँ, बेसिकली सब कुछ आसान है, वही करना जो कि आप करते हैं, बस यहाँ पर चित्र को थोड़ा समझना है, बाकी सब कुछ आसान है। तो इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी ये वाली वस्तु हो गई डी। उसके बाद इसके द्वारा बना कोण कितना हो गया, ये वाला ध्यान रखना, ये है अल्फा बेसिकली, और ये बीटा क्या है, इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण है। इतनी बात आई समझ में। हाँ, अब m बराबर कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। क्या हो जाएगा बेसिकली, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये बीटा है आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण जो कि ऊपर आता है। अल्फा क्या होता है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु रखी हुई है उसके द्वारा बना कोण आता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। अब यदि बेसिकली ये अल्फा और बीटा क्या हो, बहुत ही छोटे हो, क्या हो बेसिकली, छोटे हो, नन्हे मुन्ने हो। हाँ, तो हम बीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, और अल्फा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा। यदि आपके अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं तो बेसिकली हम टेन बीटा के स्थान पे टेन बीटा, अल्फा के स्थान पे टेन अल्फा। एक खासियत होती है, यदि आपका थीटा क्या होता है, बहुत ही अल्प होता है, तो आप थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, सीधे टेन थीटा लिख सकते हो। हाँ, थीटा के स्थान पे टेन थीटा लिख सकते हो। जैसे यदि थीटा की वैल्यू कहीं यदि आपको जीरो मिल जाती है, क्या मिल जाती है, थीटा की वैल्यू जीरो मिल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है टेन थीटा की भी वैल्यू कितनी होगी आपकी, जीरो होगी। और ये होती भी है, टेन थीटा यदि थीटा बराबर जीरो हो तो क्या होता है, टेन थीटा जीरो होता है। मतलब जब थीटा जीरो है तो टेन थीटा भी जीरो है, मतलब थीटा यदि बहुत छोटा हो तो टेन थीटा भी क्या होगा, बहुत छोटा। इसलिए हम मान लेते हैं कि यदि आपका कोण बहुत छोटे हो तो जहां जहां बीटा होता है वहां पर टेन बीटा, और जहां जहां अल्फा होता है वहां पर क्या मान लेते हैं, हम टेन अल्फा मान लेते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन बीटा टेन अल्फा मान रखना है, लाइन सूत्र से फिर डेराइव करना है। हाँ, उसके बाद अनंत पे वाला देखना है। हाँ देखो, तो सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं हम, टेन बीटा। हाँ, तो देखो यहां पर बीटा कोण कहां पर बन रहा है, सबसे पहली बात तो वो देखो आपका, देखो बीटा कोण दो स्थितियों में बन रहा है। पहली स्थिति यदि आप बात करो ए डबल डैश बी डबल डैश ई, हाँ ए डबल डैश बी डबल डैश ई, इस स्थिति में क्या बन रहा है आपका, बीटा कोण बन रहा है। हाँ, दूसरी परिस्थिति क्या है, ए डैश बी डैश ई बन रहा है। दोनों स्थितियों में कौन सा कोण बन रहा है, बीटा ही बन रहा है। तो यदि हम छोटा लेंगे तो हमें आसानी जाएगी। हाँ, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपका त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, कौन सा त्रिभुज, ए डैश, देखो ये हो गया ए डैश बी डैश और ये ई में बीटा कोण बन रहा है, और एक कोण बना था आपका ए डैश बी, ए डबल डैश बी डबल डैश और ई में भी देख लो बन रहा था। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, हमने कौन सा लिए, ए डैश बी डैश ई। इस पर लिखा वाला टेन बीटा, टेन बीटा वाला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बेसिकली बताओ लंब क्या है आपका, ए डैश बी डैश, लंब क्या है बेसिकली आपका ए डैश बी डैश। लंब क्या होता है, बेसिकली कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। तो ये कोण हो गया बीटा, इसके सामने वाली भुजा है ए डैश बी डैश, तो ये क्या हो गया बेसिकली लंब। आधार क्या होगा यहाँ पर बेसिकली आपका ई बी डैश, क्या होगा बेसिकली ई बी डैश। तो बताओ टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। हाँ, अब हम किसका मान निकालेंगे बेसिकली आपके टेन अल्फा का। तो सबसे पहले देखो अल्फा कोण का बन रहा है, एक ही जगह बन रहा है, और वो आपका है पी क्यू ई। कहां पे बन रहा है, त्रिभुज पी क्यू ई में, पी क्यू ई बन रहा है इस त्रिभुज पी क्यू में आपका। तो बताओ टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका, पी क्यू। हाँ देखो लंब क्या है आपका, पी क्यू, अल्फा के सामने वाला कोण। बेसिकली आधार क्या है आपका, यदि आप बात करो तो ई बी डबल डैश, क्या है बेसिकली ई बी डबल डैश, क्या है ई बी डबल डैश। इतनी बात आई समझ में। टेन बीटा और टेन अल्फा के मान कैसे निकाले। हाँ, अब देखना जहां जहां आपका पी क्यू है वहां आप क्या रख सकते हो, ए बी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने इसी का प्रतिरूप माने पी क्यू, तो मतलब पी क्यू जस्ट किसके समान है, ए बी। तो जहां जहां आपका पी क्यू है वहां हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो टेन अल्फा हो गया ए बी अपॉन ई बी डबल डैश, टेन बीटा हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। तो अब क्या रख देते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका टेन बीटा का मान कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश है इसका, अपॉन टेन अल्फा का मान कितना है, ए बी अपॉन ई बी डबल डैश है बेसिकली आपका। अब इसे हम क्या कर देते हैं, बेसिकली पलट देते हैं। तो बताओ पलटेंगे तो क्या होगा, ये जो ई बी डबल डैश है वो आ जाएगा ऊपर, और जो ए बी है वो क्या रहने वाला है, नीचे रहने वाला है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं आपका ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू
ई बी डबल डैश अपॉन क्या आ जाएगा बेसिकली आपका ए बी आ जाएगा। जो चीज़ थी हमने उसे क्या कर दी, पलट दिए, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू ई बी डबल डैश अपॉन ए बी। ये बेसिकली किसका मान आ गया, आपके एम का मान आ गया। एम का मतलब आवर्धन क्षमता। हाँ, अब बताओ बेसिकली ई बी डबल डैश की यदि मैं वैल्यू की बात करूँ तो ई बी डबल डैश इसकी वैल्यू की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या होगा बेसिकली डी होगा आपका। क्या होगा ये आपका डी होगा। हाँ, उसके बाद क्या आ रहा है आपका ई बी डैश, ई बी डैश, ये इसका मान क्या है यू ई बी डैश, ई बी डैश का मान कितना है यू ई है। बेसिकली आपका क्या है यू ई है। ये बेसिकली ई से लेके एफ ई तक की दूरी आपकी स्मॉल एफ ई से लेके इस बी डैश तक की दूरी क्या है यू ई। लेकिन ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू नहीं मालूम हमें अभी तक। किसकी वैल्यू नहीं मालूम, ए डैश बी डैश और बेसिकली ए बी की वैल्यू नहीं मालूम। तो वो कैसे निकालेंगे आप, तो देखो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो कि आपको नया लगाना है। यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको समरूपता का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो गौर करना, त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, इस पे गौर करना। ये दोनों आपके समरूप त्रिभुज। देखो ए बी ओ हो गया एक त्रिभुज और एक त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों आपके त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है बेसिकली, समरूप त्रिभुज है। हाँ, तो बेसिकली समरूप त्रिभुज है तो क्या होगा, जो कोण होंगे वो क्या होंगे आपस में बराबर। देखो यहाँ पर भी क्या बनना है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी क्या बनना है 90 डिग्री का एंगल। हाँ, कोण भुजा भुजा समरूपता या भुजा कोण भुजा समरूपता। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश, इसके क्या हो जाएगा बराबर। इतनी बात आई समझ में। यहाँ पर मैंने क्या लगाया हो, समरूपता लगाया हो, समरूपता लगाया हो, जिससे कि आपका ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश वो किसके बराबर आ गया, ओ बी अनुपात ओ बी डैश के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ओ बी डैश के बराबर आ गया। हाँ, तो बताओ यहाँ से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी मिल सकती है आपको, ओ बी अपॉन ओ बी डैश। हाँ, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आपका। मैं पहले क्या करता हूँ, ई बी डैश को पहले लिख लेता हूँ, ये वाला ई बी डैश, और ये जो नीचे है ई बी डैश उसको साथ में लिख लेता हूँ। लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये जो ए डैश बी डैश है उसे मैं बाद में लिख लेता हूँ आपका, और जो आपका ए बी है, देखो ए बी जैसे का वैसा है। यहाँ पर ए डैश बी डैश को मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया और इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखो बाकी सब सही है, नीचे के तो पूरे सही है, ए बी डैश ए बी सही है, बस ऊपर वाले में इसको मैंने यहाँ पर किया, इसको मैंने यहाँ पर किया। और कैसे किया, और ये मैंने बस ताकि ये वाले इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। तो देखो यदि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ओ बी अपॉन ओ बी डैश के बराबर है। तो यहाँ से देखना यदि मैं इसे पलट दूँ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेसिकली, ओ बी डैश अपॉन ओ बी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर था, ओ बी अपॉन ओ बी डैश के बराबर था। तो यहाँ से मैं इन दोनों को यदि पलटता हूँ तो मैं उसे भी पलटना पड़ेगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पे बेसिकली ओ बी डैश अपॉन ओ बी। हाँ, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। बेसिकली हम समरूपता का यहाँ कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं बिना फालतू, यहाँ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमें ए बी और ए डैश बी डैश की वैल्यू नहीं मालूम थी। हाँ, नहीं मालूम थी, उसके लिए हमें समरूपता का लगाए, क्योंकि ओ क्या है प्रकाशिक केंद्र, ओ क्या है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां माप सकते हो। ई तो बेसिकली इसका प्रकाशिक केंद्र था, हमने दूरी भी देख ली है, लेकिन बेसिकली इसके प्रकाशिक केंद्र से दूरी कहाँ नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें समरूपता कॉन्सेप्ट लगाए और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर आ गया, ओ बी डैश अपॉन ओ बी के बराबर आ गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर मान को बस रखना है और आपका आ गया आंसर। हाँ, तो देखो मान रखते हैं वहां, देखो ई बी डबल डैश, ई बी डबल डैश दिख रहा है आपको ये। तो देखो ई बी डबल डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी, ई बी डबल डैश की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर डी है। वो भी कौन सा डी आएगा, माइनस का डी। कौन सा डी आएगा, माइनस का डी, क्योंकि बेसिकली हम इस साइड में क्या माप रहे हैं, आपकी दूरी माप रहे हैं। इस साइड में क्या माप रहे हैं, आपकी दूरी माप रहे हैं। हाँ, डिवाइड बाय ई बी डैश का मतलब क्या होता है, ई बी डैश दूरी कितनी है आपकी यू ई, क्या है बेसिकली यू ई। अब बताओ यू ई इधर आ रहा है आपका,
तो क्या लेंगे, माइनस का यू, क्योंकि इस दिशा में जो भी दूरियां आती है उन्हें क्या लेते हैं, माइनस। हाँ माइनस में लेते हैं। बेसिकली क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं आपकी, हाँ, इनटू ओ बी डैश। ओ बी डैश का मान कितना है, बेसिकली ओ और बी डैश का है आपका ये है ओ बी डैश। तो बताओ ओ से लेके बी डैश तक का मान कितना है, बेसिकली आपका वी नॉट है। और इसे हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि हम किस दिशा में माप रहे हैं, इस दिशा में माप रहे हैं, हाँ। डिवाइड बाय ओ बी का मान कितना है, ओ बी, हाँ, बेसिकली ओ बी का मान कितना है आपका यू नॉट, क्या है बेसिकली आपका यू नॉट मान है, हाँ। लेकिन इस दिशा में तो इसे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली आपका माइनस का यू नॉट, क्या आ जाएगा, माइनस का यू नॉट, हाँ। तो बताओ यहाँ से बेसिकली m का जो मान आ गया वो कितना आ गया, d अपॉन यू इंटू वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा, d अपॉन यू इंटू वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, m का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, लेंस सूत्र लगाना है, हाँ। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत आएगा क्योंकि आपको इस लेंस के संदर्भ में भी अलग देखना है, इस लेंस के संदर्भ में भी अलग देखना है। तो जब इस लेंस के संदर्भ में देखोगे ना तो इस लेंस को भूल जाना, और जब इस लेंस के लिए देखोगे तो इस लेंस को भूल जाना, तो बहुत आसान हो जाएगी, हाँ। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है आपका, हाँ। तो आपको इस जो आपका है ये वाला लेंस सूत्र किस लेंस के लिए लगाना है, नेत्रिका लेंस के लिए लगाना है। ये वाला जो लेंस सूत्र किसके लिए लगाना है, नेत्रिका लेंस के लिए लगाना है, अभिदृश्य लेंस के लिए नहीं लगाना है, हाँ। तो देखो 1/, सबसे पहले यहाँ पर क्या आती है आपकी फोकस दूरी। अब बताओ फोकस दूरी किसकी लेंगे हम, इसकी लेंगे। इसकी जो फोकस दूरी वो बेसिकली क्या है आपकी FE है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी दूरी है वो बेसिकली क्या है आपकी FE है, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका FE आ जाएगा FE। और ये बेसिकली FE किस दिशा में है, इस दिशा में, तो बेसिकली इसे क्या लेंगे, प्लस का FE लेंगे, हाँ, इज इक्वल टू बेसिकली 1/, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो इस आपके नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है आपका A'-B'। तो इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो भी दूरी उसे क्या माने हमने, बेसिकली D माने हैं। किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो बेसिकली यहाँ क्या आएगा आपका माइनस का D आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का D। तो इसको यहीं एडजस्ट कर देते हैं, माइनस का D, हाँ। अब बेसिकली हमें U चाहिए। U क्या होता है बेसिकली आपका प्रकाशिक केंद्र से बेसिकली वस्तु तक की दूरी। तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से ये जो आपकी वस्तु है क्या है आपकी A'-B' है, वहां तक की दूरी क्या है बेसिकली आपकी UE है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे बेसिकली UE ले लेंगे, वो भी क्या लेंगे माइनस में लेंगे। और माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि इस दिशा में माप रहे हम, इसके संदर्भ में इस दिशा में माप रहे हैं, इस दिशा में माप रहे तो नेगेटिव लेंगे, उस दिशा में रहेंगे तो पॉजिटिव। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/FE बराबर 1/ माइनस का D प्लस 1/UE। अब देखना यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या हमारा, देखो बेसिकली मुझे इसे किसके पदों में लाना है, इस M के पद में लाना है। तो देखना यहाँ पर बेसिकली UE यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यदि D/UE यहाँ पर D/UE है, मतलब मैं क्या कर देता हूँ तो दोनों पक्षों में D का इंटू करा देता हूँ, हाँ। तो देखना यहाँ पर मैं D का इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा D/FE, हाँ। उसके बाद बेसिकली मैं D का इंटू कहाँ पे कराता, यहाँ पे कराता D का इंटू कराता, दोनों पक्षों में D का इंटू कराते तो यहाँ पर भी करा लिया, यहाँ पर भी। यहाँ पर जब हम D का इंटू करेंगे तो D × 1 कितना हो जाएगा D हो जाएगा, फिर D का इंटू फिर इस 1 से कराएं तो कितना हो जाएगा D/UE हो जाएगा, हाँ। अब बेसिकली D/D कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 सामने आपका चलता रहेगा। तो D/F इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस D/ क्या आ गया UE आ गया, हाँ। अब देखना बेसिकली माइनस का 1 जब इधर आएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा प्लस के 1 में। तो बेसिकली माइनस का 1 जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपके प्लस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस D/FE बराबर क्या हो जाएगा आपका D/UE हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक पद आने का बचा है V0 माइनस का U0, वो नहीं आया, बेसिकली केवल D/UE ही आया है। तो हम क्या कर देते हैं बेसिकली इस पक्ष में भी किसका इंटू कर देते हैं V0 माइनस का U0, यहाँ पर किसका इंटू कर देते हैं V0 माइनस का U0, और इस पक्ष में भी किसका इंटू कर देते हैं V0 माइनस का U0 कर दी दोनों पक्षों में, क्योंकि बेसिकली हमें इसे M के पदों में लाना था। हमने पहले सोच लिया कि D का इंटू करेंगे तो D/UE बन जाएगा, अब बन तो गया लेकिन ये नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हमने दोनों पक्षों में करा दिए,
हाँ, आप एक पक्ष में नहीं करा सकते, दोनों पक्षों में कराना रहता है। तो उसके बाद क्या होगा, देखो वी नॉट अपॉन यू माइनस का यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई किस में बदल जाएगा, एम में बदल जाएगा। तो बताओ ऐसे एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, यही तो था आपका एम, है ना। तो बताओ यहाँ से आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, वी नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बराबर एम। ये कब की परिस्थिति के लिए है, ये तब की परिस्थिति के लिए जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहां पर बनता है प्रतिबिंब, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। अब हमें किस परिस्थिति के लिए देखना है, जब प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, मतलब ये वाला जो प्रतिबिंब है यहां पर नहीं दिखेगा आपको, कहां पर दिखेगा, अनंत पे दिखेगा। तब आपको क्या करना है, देखो बेसिकली इस लेंस के लिए जो आपको प्रतिबिंब मिल रहा है वो ये मिल रहा है, और इसके लिए जो वस्तु कहां पर रखी, बेसिकली इस प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है। हाँ, अब बताओ हमें प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो वस्तु होनी चाहिए वो कहां पे रखी होनी चाहिए, फोकस पे। क्योंकि कोई भी यदि वस्तु फोकस पे रखी होती है तो उसका हमें प्रतिबिंब कहां पे मिलता है, अनंत पर मिलता है। कहां पर मिलता है, अनंत पे मिलता है। तो जो आपकी नेक्स्ट स्थिति होगी जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो उसमें जो आपको वस्तु रखनी होगी वो कहां पे रखनी होगी, फोकस पे रखनी होगी। वस्तु आप फोकस पे रखेंगे तो आपको प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा, अनंत पे रखेगा। तो आपको वहां पर कुछ नहीं करना, मैं बस बता दे रहा हूं आपको कि जहां जहां आपका क्या था, आपका यू नॉट था, नहीं यू ई था, जहां जहां आपका यू ई था वहां आपको क्या रखना है, बस एफ ई रखना है। जहां जहां आपका क्या था, यू ई, क्योंकि देखो यू ई क्या है, बेसिकली प्रकाशीय केंद्र से यहां तक की दूरी है यू ई। अब बताओ जब वस्तु आपकी फोकस पे होगी, हाँ, तो भी प्रकाशीय केंद्र से यहां तक की जो भी दूरी होगी वो यू ई ही होगी। लेकिन वो यू ई बेसिकली किसका काम करेगी, एफ ई का काम करेगी। किसका काम करेगी, एफ ई, क्योंकि यू ई किसके बराबर हो जाएगी, एफ ई। और ये बेसिकली फिर यू ई के स्थान पे क्या रख देंगे, एफ ई। तो बस आपको क्या करना है, जहां जहां यू ई है बस वहां पे क्या रख देना है, एफ ई रख देना है। बाकी सेम टू सेम बस एक नया चित्र बनाना है और लिख देना है यू ई बराबर एफ ई। तो बेसिकली उसके लिए जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, यू ई के स्थान पे क्या रख देंगे, हम एफ ई रख देंगे। कारण समझ में आया, क्योंकि जब आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो स्थिति क्या बनेगी आपकी, ये वाला जो आपका बिंब होगा वो यहां पर होगा, और यहां पर यदि बिंब होगा तो बताओ यहां से लेके यहां तक की जो भी दूरी होगी वो क्या कहलाती है, बेसिकली एफ ई। तो जहां जहां यू ई है और बेसिकली यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी आपकी, यू ई होगी। तो जहां जहां यू ई होगी वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, एफ ई रखना पड़ेगा। तो आपका ये बन जाएगा कब के लिए, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यह आपकी दूसरी परिस्थिति, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बेसिकली अनंत पे बनता है। देखो ये आपकी वस्तु थी ए बी, इस वस्तु से हमने दो किरणें भेजी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से। तो इस प्रकार से जाके मिली कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा इस अभिदर्शक लेंस के लिए, वो इस नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और बेसिकली ये वस्तु कहां पर स्थित है, इस अभिदर्शक लेंस के बेसिकली एफ ई पर स्थित है। एफ ई अर्थात फोकस पर स्थित है। और जब भी कोई भी वस्तु आपकी फोकस पे स्थित होती है तो उस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, अनंत पे बनता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से भी कितने किरणें भेज दी, दो किरणें। इस वस्तु से हमने दो किरणें भेज दी, पहली किरणें हमने भेजे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से होकर गुजरी, बेसिकली फोकस से होकर गुजरी, देखो। और दूसरी प्रकाश किरण हमने इसके प्रकाशीय केंद्र से भेज दी। तो यदि कोई वस्तु फोकस पे स्थित होती है, बेसिकली इस अभिदर्शक, इस आपके नेत्रिका लेंस के लिए ये वाली जो वस्तु है आपकी ए डैश बी डैश, वो वस्तु का कार्य कर रही है। जबकि सभी दर्शक लेंस के लिए जो ए डैश बी डैश है किसका काम कर रहा है, प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो यदि वस्तु फोकस पर स्थित होती तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पे बनता है। तो उसके लिए हम क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता चुका, आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां यू है वहां एफ ई का मान रख देना है। बेसिकली देखो इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या है, यदि आप बताना चाहो तो वो है इस ई से लेके ए डैश बी डैश तक। कहां से कहां तक, ई से लेके ए डैश बी डैश तक। और देखो ई से लेके ए डैश बी डैश तक की जो भी दूरी है उसे बेसिकली मैंने क्या नाम दिया, बेसिकली आपका एफ ई। देखो क्या होती है, बेसिकली ये एफ ई होती है। क्या होती है आपकी, एफ ई होती है। तो जहां जहां आपका यू ई है वहां मैं क्या रख सकता हूँ, आपका एफ ई रख सकता हूँ। क्या रख सकता है, एफ ई रख सकता हूँ। तो इस यू के स्थान पर क्या रख दूंगा, एफ ई। तो जब आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, बेसिकली अनंत पे बनता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां आपका यू ई है वहां आपको क्या रख देना, एफ ई। तो ये वाला सूत्र कब के लिए आएगा, जब आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बेसिकली बनता